हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्जुन पर, जहां पे आप सभी को मैथ और रीजनिंग पढ़ाया जाता है, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक का। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें मैंने आप सभी को रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था। जैसे मैंने आपको पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, इन सबको समझाया था। इसकी हेल्प से हमने क्या किया था, किसी भी नंबर का रिमाइंडर निकालना सीखा था। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है तो जा कर के ज़रूर देखिए, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड, मैंने सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान भाषा में पार्ट 1 में उसको समझाया है। तो आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, सब सब में हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जा कर के पार्ट 1 ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 डॉट 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 करके इंटू 100 फैक्टोरियल तक दिया हुआ है, और इसको हमको डिवाइड करना है 15 से। तो हमको इसको बताना है कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। हमको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या होता है आपको पता है कि जैसे मान लीजिए अगर दिया है 8 दिया है, 8 को मुझे 3 से डिवाइड करने को दिया है, तो 3 2 जा 6, और इसको माइनस करने पे कितना आता है, 2 आता है। तो यही हमारा 2 क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो ऐसे ही ये नंबर दिया हुआ है, तो इसको हमको ऊपर वाले नंबर को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको फैक्टोरियल के लिए बताया था कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आएगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आएगी, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जा करके ज़रूर देखिए। तो लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1, कितना आता है, 2 आता है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आती है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आता है 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24 आता है। तो इसको क्या करना है, जितना भी फैक्टोरियल दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 4 दिया है, तो 4 से रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से रिवर्स नंबरिंग करेंगे, क्या आएगा, 4 3 2 1, 1 तक ही जाएंगे, तो सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। तो 4 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी आएगी, 24 आएगी। अगर मैं 5 की लूँ तो कितनी आएगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 120। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैं इन सब की वैल्यू यहाँ पे ऐसे रखते जाऊँ, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24 और 5 की वैल्यू 120। ऐसे सभी की वैल्यू डॉट डॉट करके हम लोग 100 तक लिखते जाएंगे। इसको हमको डिवाइड करना है 15 से। अगर मैं 15 से इसको डिवाइड करूँगा और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमको बस यही बताना है। तो अगर मैं इस नंबर को पहले सिंप्लीफाई कर दूँ, तो देखिए इसको मैं 5 से काटूँगा तो 3 5 जा 15 होता है, और ये 24 5 जा 120 होता है, ये कट गया। तो देखिए 3 2 जा 6 आ रहा है। तो देखिए डिनोमिनेटर में जो था ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसका रिमाइंडर आ गया कितना, तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जितने भी मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 दिया हुआ है, बस मैं यहाँ पे इंटू की जगह प्लस का यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 1 हो जाए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 100, ऐसे दिया हुआ है। इसको हमको डिवाइड करना है 15 से। तो इसमें हमको क्या करना होगा, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, फिर बताता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है,
फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, फैक्टोरियल 5 वैल्यू 120 होती है, फैक्टोरियल 6 वैल्यू 720 होती है। तो ऐसे डॉट डॉट करके ही जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 15 से। तो अब हमको देखना है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मुझे 5 और 15 को डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, तो ऊपर जिस नंबर में 15 आना शुरू हो जाएगा, वहाँ से हमारा रिमाइंडर 0 होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मैं 120 को देखूँ, अगर मैं 120 को डिवाइड करूँ 15 से, तो ये तो हमारा 8 बार में क्या हो जाता है, 120 आ जाता है। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर 0 आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 120 में 5 से शुरू होता है, 5 4 3 2 1। तो जैसे ही हम लोग फैक्टोरियल 6 पे जाएंगे तो उसमें भी 5 4 3 2 1 आएगा, फैक्टोरियल 7 में भी जाएंगे तो 5 3 2 1 आएगा। तो मतलब ये पूरे के पूरे को रिमाइंडर क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ऐसे ही जब मैं फैक्टोरियल 6 पे जाऊँगा तो फैक्टोरियल 6 में भी 120 आएगा, मतलब कि 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये होता है, तो उसमें 120 तो आएगा ही आएगा। तो 120 जब उसको जब 120 रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो वहाँ पर भी 720 भी क्या कर देगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। तो ऐसे आगे जितने भी नंबर होंगे, जितने भी फैक्टोरियल के नंबर आएंगे अप टू 100 तक, 100 तक जितने भी नंबर्स होंगे सभी का रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो इधर की वैल्यू क्या हो गई हमारी, इसके सभी की रिमाइंडर 0 हो गई, तो हमारा बचा बस नंबर यहाँ तक का। तो इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, सम करने के बाद इनका रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होने वाला है। तो इसको अगर हम सम कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 24 6 30 32 और 33। तो इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 33 अपॉन 15। तो इसको मैं जब डिवाइड कर दूंगा तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 3। तो हमारा इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है, प्लस का 3 आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 36 अपॉन 15 दिया हुआ है। तो 36 अपॉन 15 का हमको रिमाइंडर बताना है। तो हमको पता है कि अगर मैं 36 को 15 से डिवाइड कर दूंगा, 36 को अगर मैं 15 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा रिमाइंडर प्लस का 6 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 36 अपॉन 15 को सिंप्लीफाई करूँ, अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखिए इसको मैं काटूंगा, कितना आएगा, 3 से काटूंगा तो ये 12 आ जाएगा, और नीचे वाले को काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। तो 12 अपॉन 5 आ गया। तो अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालता हूँ, इसका रिमाइंडर प्लस का 2 आ रहा है। तो देखिए हमको पता है कि 12 अपॉन 5 और 36 अपॉन 15 ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, लेकिन इनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इसमें हमको क्या करना है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब हमने इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया तो किस नंबर से सिंप्लीफाई किया, बस इसी बात को हमको ध्यान में रखना है। तो जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया था तो इसको मैंने 3 से डिवाइड किया था, तो इसको मैंने 3 से डिवाइड किया था, तो बस हमको 3 को ध्यान में रखना है। तो ऐसे हम 3 को गोला बना कैसे रख देंगे, तो जिससे हमको याद रहेगा। तो मैंने 3 से इसको क्या किया, डिवाइड किया। तो हम क्या करेंगे, जो ये 3 से डिवाइड किए थे, बस इसी 3 का हम इस रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो ये ओरिजिनल रिमाइंडर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल रिमाइंडर बोलते हैं, ओरिजिनल रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर मैं 120 को 80 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आता है प्लस का 40। लेकिन इसको मैं जैसे ही सिंप्लीफाई कर दूंगा, इसको मैं जैसे ही सिंप्लीफाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, इसको मैं 40 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 42 जा 80 और 43 जा कितना आ जाएगा, 120। तो देखिए हमारा आया 3/2 आया। तो अगर मैं 3/2 को इसका रिमाइंडर निकालूँ तो मेरा रिमाइंडर प्लस का 1 आएगा। तो जस्ट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, बस मुझे उस बात का ध्यान देना है कि मैंने इसको किस नंबर से सिंप्लीफाई किया था। तो इसको मैंने 40 से सिंप्लीफाई किया था, तो हम इसको 40 को ध्यान रखेंगे। तो बस इस 40 का मल्टीप्लाई हम इसको 1 में कर देंगे। तो 40 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये हमारा 40 क्या आ जाता है, ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाता है, जो दोनों में आ रहा है। तो इसका ये क्या हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर है, ओरिजिनल रिमाइंडर है ये। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए अब हम लोग 50/40 को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं 50/40 को सॉल्व करता हूँ, 50/40 को सॉल्व करता हूँ तो इसमें रिमाइंडर आने वाला है प्लस का 10, इसमें प्लस का 10 आएगा। लेकिन इसको मैं जैसे ही सिंप्लीफाई कर दूंगा,
इसको मैं जैसे ही सिंप्लीफाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 4। तो हम यहाँ पे बस जिस नंबर से सिंप्लीफाई किए थे उसी नंबर को याद रखेंगे, तो उसको हमने 10 से सिंप्लीफाई किया है, तो हम यहाँ पे 10 को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं गोला बना करके। तो अब हम क्या करेंगे, जब मैं 5/4 को डिवाइड करूँगा, इनका रिमाइंडर निकालूंगा तो इसका +1 का रिमाइंडर आएगा। तो अभी मैंने बताया कि जिस नंबर से हमने सिंप्लीफाई किया था बस उसी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 हमारा क्या है, यही हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर आने वाला है। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ आगे के क्वेश्चंस में करने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर मैं 100 को 1003 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा -3। ये नेगेटिव रिमाइंडर है। मैंने पार्ट 1 में समझाया हुआ है कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। तो जब मैं 1298 को 100 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे +2 रिमाइंडर आएगा, और इसको करूँगा तो -2 आएगा, इसको करूँगा तो +3 आएगा, +3 आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, -3 इंटू +2 इंटू -2 इंटू +3। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36। देखिए सब के सब प्लस में आ रहे हैं, ये माइनस इसको प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बाकी सब प्लस के हैं। तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कराने वाला हूँ, इसको करेक्ट कर लीजिए। 275 को आप यहाँ पे 276 कर लीजिए। तो इसको मैं अगर 52 को डिवाइड कर दूँ 2 से तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, और यहाँ पर कर दूँगा तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बार 2 से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ से मैंने 2 से सिंप्लीफाई किया तो मैं यहाँ एक बार 2 लिख लेता हूँ। तो फिर एक बार मैं और करता हूँ, देखिए 2 से इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और इसको कर दूँगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं नीचे। तो कितना ऊपर देखिए लिखा हुआ है, 276 इंटू 24 इंटू, यहाँ पर मैंने एक बार 2 से और किया तो इसको मैं 2 एक बार और लिख लेता हूँ। तो अब यहाँ बचेगा 48 इंटू 52 अपॉन 25। तो अब इसके हम लोग रिमाइंडर को लिख लेते हैं। इसको हम लोग रिमाइंडर लिखेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे इसका रिमाइंडर +1 आएगा, इसका रिमाइंडर -1 आएगा, इसका रिमाइंडर -2 आएगा, और इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा, +2 आएगा। तो इनका रिमाइंडर आ गया है। सॉरी यहाँ पे तो 52 नहीं है ना, तो यहाँ पे 52 नहीं है, यहाँ पे बचा है सिर्फ 26 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 26 बचा हुआ है, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा -1। तो अब हमने इसका रिमाइंडर निकाल लिया हुआ है, तो हम इसके रिमाइंडर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, +1 इंटू -1 इंटू -2 इंटू -1। ये +1 आएगा रिमाइंडर। ये देखिए अब हमारा नीचे लिखा हुआ है 25। तो अगर मैं इनके रिमाइंडर का मल्टीप्लाई कर दूं तो आता है 2/25। तो हमको पता है कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव आता है तो हमारा रिमाइंडर यही होता है। तो हमारा रिमाइंडर 2 हो गया, लेकिन हमको निकालना है कि ओरिजिनल रिमाइंडर क्या होगा। तो ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए हमने बताया कि जिस नंबर से हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है उसी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाता है। तो 2 इंटू 2 मतलब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर आया 8। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग करने वाले हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में जो नंबर दिए होंगे उनके रिमाइंडर को कैसे निकालना है। अब हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 50/7 का होल पावर 1/104 दिया है, 50/7 होल पावर 104। तो इसका हमको रिमाइंडर निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर का जो नंबर दिया है इसका रिमाइंडर निकाल देता हूँ।
तो अगर मैं 50/7 का रिमाइंडर निकालूंगा तो ये रिमाइंडर आ गया मेरा प्लस का 1। तो अंदर का जो रिमाइंडर आ गया मेरा आ गया प्लस का 1। अब इसकी पावर हम रख देते हैं 104। तो अगर मैं 1 का गुणा 104 बार करूँ, चाहे 1000 बार करूँ, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ये हमारा आंसर होने वाला है। ये अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है ये एक्सपोनेंट वाला। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं 37/36 लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 37/6 का होल पावर 104 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है पहले उसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो 37 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 1। तो इसके अंदर अगर हम प्लस का 1 लिख दें और उसकी पावर कुछ भी कर दें तो ये कितना आ जाएगा? इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आने वाला है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई मैं 1 बार करूँ, 2 बार करूँ, चाहे ऐसे डॉट डॉट करके 1000 बार कर दूँ, मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या होने वाला है? 1। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 9 दिया हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/9 पावर 63 लिखा हुआ है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की 21/9 लिख सकता हूँ। इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ गया? 8/9 की पावर 21 आ गया। तो देखिए, अगर मैं अंदर वाले नंबर का रिमाइंडर निकाल लेता हूँ, अंदर वाले का अगर मैं रिमाइंडर निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? अगर मैं अंदर वाले का नंबर का रिमाइंडर निकालता हूँ तो इसका रिमाइंडर आएगा -1। तो अगर मैं -1 की पावर 21 कर देता हूँ, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि अगर -1 की पावर में अगर ऑड हो, -1 की पावर में अगर ऑड हो तो रिमाइंडर हमेशा -1 आएगा। अगर -1 की पावर में इवन हो, इवन नंबर हो, तो हमेशा 1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए यहाँ पे इसकी पावर ऑड है, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है? -1 आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर रिमाइंडर हमारा नेगेटिव आता है, अगर हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो हम लोग डिनोमिनेटर में से उसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो 9 में से मैं अगर 1 घटा दूंगा तो 8 हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा। 8 हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर मैं 9 में से 1 घटा दूँ तो हमारा 8 आ जाएगा। तो 8 इसका रिमाइंडर आया, जो कि ओरिजिनल रिमाइंडर है। ये हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है। तो अब हमको पता है कि अगर हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो हम लोग डिनोमिनेटर से उसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। जिस नंबर से हमने उसको डिवाइड किया है उसी नंबर से उसको हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो 9 में से अगर मैं 1 को घटा दूंगा तो मेरा रिमाइंडर 8 आ जाएगा, जो कि यही हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिससे अब चलिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं 264 की पावर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं 2 की पावर 64/9 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 21। तो कितना हो जाएगा? 63 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन 9 कर देते हैं। तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8/9 की पावर 21 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसका रिमाइंडर अगर अंदर से निकालूं तो कितना आता था? -1 की पावर 21। यहाँ पे इंटू 2 भी है तो इंटू 2 कर देंगे। तो देखिए, इसका मैं अगर मैं सिर्फ इतने का करूँगा, अगर मैं इतने का करूँ तो मेरा रिमाइंडर -1 आएगा, क्योंकि पावर ऑड नंबर में है। तो -1 इंटू 2 कर दूंगा। तो -1 इंटू 2 करूँगा तो ये हमारा -2 आ रहा है। तो हमारा रिमाइंडर नेगेटिव फिर से आ रहा है। जब भी हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आता है
तो हम क्या करते हैं, जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड किया था उसी में इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो अगर मैं 9 में से 2 घटा दूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होने वाला है, ये 7 हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर होने वाला है। आई होप आप सभी को अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लिखा है 2 की पावर 66/9। तो इसको हम लोग फिर से वही करेंगे, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, इंटू 22 कर देंगे, अपॉन 9 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8/9 की पावर 22। तो देखिए अगर मैं इसका रिमाइंडर लिखूँगा कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो इसके पावर 22 है जो कि इवन नंबर है। जब इवन होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये पॉजिटिव आया है, इसलिए हम इसको किसी में से घटाएंगे नहीं, हमारा रिमाइंडर यही होने वाला है, प्लस का 1 ही होने वाला है। आई होप आप सभी को अब एकदम क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, 2 की पावर 63/7 को। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी हम लोग उसी तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 2 की पावर 3 लिख दूँ, इसको मैं 2 की पावर 3 लिख दूँ, इंटू होल पावर 21 लिख दूँ, अपॉन 7 लिख दूँ, तो देखिए कितना आ रहा है, 8/7 की पावर 21 आ रहा है। तो अगर मैं 21 को 8 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है प्लस का 1। तो प्लस का 1 की पावर अगर मैं 21 कर दूँ, तो कुछ भी कर दीजिए, अगर 1 की पावर कुछ भी कर दीजिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसको सॉल्व करने पे 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई मैं 1 बार करूँ, 2 बार करूँ, 3 बार करूँ, 4 बार करूँ, 5 बार करूँ, ऐसे डॉट डॉट के जितनी 1000 बार, लाख बार कर दूँ तो उसका मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आने वाला है, इसलिए हमारा इसका आंसर 1 होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 2 की पावर 64/7 दिया हुआ है, तो 2 की पावर 64/7 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 की पावर 64/7 दिया हुआ है, तो 2 की पावर 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 21 इंटू 2 लिख सकते हैं, अपॉन 7। तो देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ, तो अगर मैं 2 की पावर 3 मतलब 8/7 को पावर अगर मैं 21 कर दूँ, इंटू 2 कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 1 पावर 2, 21 इंटू 2। तो अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई वो 21 बार करूँ, चाहे 22 बार करूँ, चाहे जितनी बार करूँ, तो ये 1 ही आने वाला है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 आएगा, तो बचा हमारा ये 2, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पे आ जाएगा 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 2 आ रहा है और हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा रिमाइंडर 2 ही होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एडवांस क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।